आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाली हैं, जो कि है ग्रोइंग अप एज बॉय एंड गर्ल्स। कि भाई जब हम बड़े होते हैं एज अ बॉय और गर्ल तो हमें क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, क्या वहाँ पे कोई इनइक्वालिटी आपकी रहती है या फिर नहीं रहती है। तो ये चैप्टर आपको बहुत कुछ यहाँ पे सिखाने वाला है, तो भाई चैप्टर को आप पूरा ध्यान से समझना। और अगर बच्चों आपने अभी तक हमारे पिछले चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाओ, उनको भी देखो समझो, फिर यहाँ पे आना, तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज ऑलरेडी हो जाएगी। ठीक है। बाकी यार यहाँ पे गाइज आपको आपके टीचर नोट्स दे रखे हैं, तो यार ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हम टीचर लोग हैं। बेसिकली यहाँ पे यही बातें बताता है कि भाई आपको बच्चों को इस तरीके से बताना है भाई यहाँ पे जेंडर के बारे में, इसके बारे में, कि भाई जो हम मतलब कि जब बड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि भाई हमने फेस किया है। हमें लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है, सभी लोग इसको यहाँ पे फेस करते हैं। तो यार ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होता है हमारे इस वाले पैराग्राफ से। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। कि भाई हम लड़के हैं या फिर लड़की हैं, तो भाई ये जो हमारी आइडेंटिटी होती है ना, जो हमारी, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि भाई ये लड़का है, ये लड़की है। ठीक है। दिस सोसाइटी वी ग्रो अप इन teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys। और भाई जिस सोसाइटी के अंदर हम बड़े होते हैं, मतलब कि पैदा होते हैं, उसमें हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं कि भाई अगर लड़की है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसके साथ में बिहेव करना है, अगर लड़का है तो कैसे बिहेव करना है। ठीक है। वट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, और जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये बात भी हमें कौन सिखाती है, हमारी सोसाइटी सिखाती है। ठीक है। We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere। और हम भाई जब तक बड़े होते हैं हम यही बात सोचते हैं कि भाई ये चीज़ें सारी जगह बिल्कुल सेम हो रही हैं, हमारे साथ कुछ अलग यहाँ पे नहीं हो रहा। जबकि रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग अलग जगह हमें अलग अलग टाइप की चीज़ें आपकी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन सेम वे। क्या हमारी हर एक सोसाइटी लड़के और लड़की को एक समान नज़र से देखती है या फिर दूसरी नज़र से देखती है? अब एक बार इस क्वेश्चन को भी अपने माइंड में लेके आओ। We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women। तो अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो ये वाला आपका चैप्टर है ना, इसके अंदर हम इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर देंगे और साथ में आपको ये बातें भी बताएंगे कि भाई अगर आप लड़के हो तो आपको इस टाइप के कुछ काम करने रहते हैं, अगर आप लड़की हो तो आपको कुछ इस टाइप के काम करने रहते हैं। ऐसा कुछ हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है। ठीक है। तो हम आपको सोसाइटी के बारे में कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे बेसिकली दे देंगे और बता देंगे कि भाई ऐसा कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है बचपन से। ठीक है। वी विल लर्न दैट मोर सोसाइटीज़ वैल्यूज मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमने इस बात को भी यहाँ पे जाना है, स्टडी करेंगे कि भाई जो हमारी बहुत सारे सोसाइटीज़ होती हैं, मैन और वुमेन दोनों को अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे देती हैं। The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and work they do। और यहाँ पे जो औरतें काम करती हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो लेस मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन के जो काम की। ऐसा कुछ हमारी सोसाइटी हमें बचपन से ही सिखाती है सभी बातें। ठीक है। This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work। और जो हमारा काम का एरिया होता है, यानी कि भाई हम बाहर काम करने जाते हैं, घर पे काम करते हैं, उसके अंदर कैसे हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है यहाँ पे हमारी औरतों और जो हमारे मतलब कि मैन हैं उनके बीच में। ठीक है। तो भाई सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल खोल के रखते हैं कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ पाए। तो चलो फटाफट से अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को, आपको पूरे चैप्टर का एक बार ओवरव्यू देने के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को बताता है ग्रोइंग अप इन सोमा इन द 1920s। अब सोमा आपकी एक जगह है, वहाँ पे 1920s के अंदर मतलब कि जो बच्चे पैदा होते थे, ग्रोइंग यानी कि बड़े होते थे, तो भाई कैसा कुछ उनके साथ में यहाँ पे सीन होता था। चलो एक बार उसको यहाँ पे आपको बताते हैं, ये आपकी एज अ केस स्टडी वर्क करेगी। तो कहता है दी सोमा आइसलैंड आर पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइसलैंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। अब जो आपका सोमा आइसलैंड है वो आपके साउथर्न पार्ट जो रहता है ना आपके पैसिफिक ओशियन का, वहाँ पे आपके छोटे छोटे बहुत सारे आइसलैंड हैं, उन्हीं का एक पार्ट है। ठीक है। In the 1920s, according to research report on the Samona Society, children did not go to school। कि भाई जो रिपोर्ट्स वहाँ की हमें मिलती हैं 1920s की, तो उससे हमें पता चलता है कि जो आपकी समोन है, समोआ जगह है, वहाँ पे क्या था कि भाई बच्चों को 1920s के अंदर स्कूल में नहीं भेजा जाता था। ठीक है। They learnt many things such as how to take care of children or do household work from the older children and from adults। जबकि उनको बदले में वहाँ पे जैसे भाई घर का काम कैसे किया जाता है, साथ में भाई जो घर के काम रहते हैं बाहर के अंदर के, वो सारे वो सिखाए जाते थे उनके जो बड़े भाई होते हैं या फिर जो एल्डर थे उनके द्वारा। ठीक है।
उसके बाद कहते हैं फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन दी आइसलैंड, और उस आइसलैंड के ऊपर जो आपकी मच्छी पकड़ना होता है या फिर हम फिशिंग बोलते हैं, वो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी रहती थी। यंग पीपल देयर फॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जैसे जैसे आपके वहाँ पे बच्चे ग्रो करते थे तो उनको जो फिशिंग के लिए जाते हैं ना बहुत दूर दूर तक समुद्र में, वो चीज़ों में वो एक्सपर्ट बनाए जाते थे उनके चाइल्डहुड की, यानी कि जो उनकी एज जैसे जैसे बढ़ती थी ना वैसे वैसे उनको वहाँ पे एक्सपर्ट बनाया जाता था। ठीक है, एज सुन एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और अदर अडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चा वहाँ पे चलना स्टार्ट कर देता था पैरों पे, तो जो वहाँ पे उनकी मम्मियाँ होती थी और भाई और भी वहाँ के जो अडल्ट लोग थे उसकी जो देख रेख करना थोड़ी कम कर देते थे। ठीक है, ओल्डर चिल्ड्रंस ऑफ्टन एज यंग एज 5 year old लुक ओवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे 5 साल का बच्चा हो जाता तकरीबन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की कोशिश करता था। बोथ बॉय एंड गर्ल लुकड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। और जो भी या फिर लड़का हो या फिर लड़की हो, जो दोनों के दोनों आपके यंग थे वो अपने भाई उनके जो छोटे भाई बहन थे उनका ध्यान रखते थे। ठीक है, but by a time a boy was about 9 year old he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and प्लांटिंग कोकोनट्स। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि उस आइसलैंड पे जब वो बच्चा 9 साल के करीब हो जाता था तो उसके बाद उसको क्या करना रहता है कि भाई जो बड़े वाले उसके मतलब कि जो उसके बड़े हैं उससे एल्डर हैं उसके ब्रदर्स, उनके साथ में उसको जाना पड़ता था, फिशिंग के लिए सीखनी पड़ती थी, और साथ में भाई उनको जो कोकोनट के ट्री प्लांट करते हैं ना यानी कि लगाते हैं वो चीज़ें भी उनको सीखनी पड़ती थी। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रंस और डू इरेंड्स फॉर अडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो लड़कियां होती थी उनका काम जबकि सेम ही रहता था, उनको अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना पड़ता था और साथ में घर पे ही छोटे मोटे काम वहाँ पे देखनी होती थी। ठीक है, बट वंस दे बिकेम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम। और जब वो लड़कियां टीनेजर की हो जाती थी तो उनको भाई उनकी जो फ्रीडम थी वो थोड़ी और आ जाती थी उनके पास में। ठीक है, after the age of 14 or so girls also went on fishing trips, worked in plantation, learn how to weave basket। और जब उनकी एज 14 से थोड़ी ऊपर हो जाती थी तो वही वो भी फिशिंग के लिए वहाँ पे जा सकती थी, अपने पेड़ पौधे लगा सकती थी आपके कोकोनट वगैरह के, और साथ में भाई जो आपके पता है ना आपको टोकरियों की बुनाई करते हैं, आई मीन बास्केट वगैरह बनाते हैं, तो यार वो उसमें भी वहाँ पे हेल्प कर सकती थी। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विद दी प्रिपरेशंस। और यहाँ पे जो कुकिंग हाउस थोड़े दूर होते थे घर से, वहाँ पे खाना बनाया जाता था और वहाँ पे भाई जो बॉयज़ थे ज़्यादातर काम वही करते थे, गर्ल्स सिर्फ उनकी वहाँ पे हेल्प करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानेंगे ग्रोइंग अप मेल इन के बारे में। आपके जो मध्य प्रदेश है 1960s के अंदर कि जो आपकी मध्य प्रदेश स्टेट है वहाँ पे कैसे आपके यहाँ पे रहता था सीन। अब ये हमने जाना था आपके समोआ आइसलैंड का, ठीक है, जो कि आपके कहाँ पे पड़ता है, साउथर्न पैसिफिक में पड़ता है 1960s के अंदर। और अब हम जानेंगे 1960s के अंदर ही हमारे इंडिया के अंदर, यानी कि जो हमारे इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश है वहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब इसको भी स्टडी कर लें। कहते हैं दी फॉलोइंग इज एडेप्टेड फ्रॉम अ अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960s। और ये जो बातें हमने ली है एक छोटे से टाउन के एक एक्सपीरियंस से हमने सारी बातें यहाँ पे ली हैं और वही आपको बताने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड बॉय एंड गर्ल वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। कि भाई क्लास 6 के बाद यहाँ पे क्या था कि भाई जो लड़के और लड़कियाँ थे उन दोनों को अलग अलग स्कूल में यहाँ पे जाना पड़ता था। द गर्ल स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉय स्कूल। और जो यहाँ पे लड़कियों के स्कूल होते थे वो लड़कों के स्कूल से काफ़ी अलग होते थे। दे हैड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड वेयर दे प्लेड इन अ टोटल सिलेक्शन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई मानो ये स्कूल हो गया, ठीक है, और ये स्कूल की पूरी बिल्डिंग हो गई। स्कूल की जो बिल्डिंग होती है इसके बीच में ऐसा कोई कोर्ट यार्ड आपका बनाया जाता था जहाँ पे लड़कियाँ खेलती थी। ठीक है, और यहाँ की जो आप ये लगा लो कि भाई इससे क्या हो गया, जो बाहर का वर्ल्ड था सारा ये इससे बिल्कुल सेपरेट हो गई, मतलब कि इस पूरी बाउंड्री इनको यहाँ पे घेर लिया। तो भाई ऐसे कुछ इनको बिल्कुल सिक्योरिटी में रखा जाता था। ठीक है, दी बॉय स्कूल हैड नो सच कोर्ट यार्ड। जबकि जो लड़कों का स्कूल था वहाँ पे ऐसा कोई कोर्ट यार्ड नहीं होता था। एंड आउटर प्ले ग्राउंड, और वहाँ पे क्या होता था कि भाई ये मानो स्कूल हो गया, इसके साथ में एक प्ले ग्राउंड अटैच कर दे, यहाँ पे लड़के खुले में खेल रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा कुछ सीन गाइज यार यहाँ पे होता था। ठीक है, उसके बाद चलो आगे देखते हैं। तो आगे कहते हैं एवरी इवनिंग वन स्कूल वॉज ओवर द बॉयज वाच्ड एज 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स एज दीज गर्ल्स वॉक ऑन द स्ट्रीट्स दे
लुक्ड सो पर्पसफुल। और यहाँ पे बताता है जैसे स्कूल वहाँ पे ख़त्म होता था, जो भी मतलब कि वहाँ पे सड़कें थी वो मतलब कि पूरी भर जाती थी बच्चों से, बच्चे अपने घर की तरफ जाना स्टार्ट करते थे। और क्या था कि भाई मानो ये लड़की अब स्कूल से निकली है तो ये कहीं बीच में नहीं रुकेगी, डायरेक्ट अपने घर पे जाएगी। तो मतलब कि ये पर्पसफुल टाइप आपकी यहाँ पे लग रही है, ठीक है। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज हु यूज टू स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड एडलिंग टू प्ले टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाईसाइकिल्स। और यहाँ पे बता रहा है जबकि लड़के क्या करते थे अपने स्कूल की छुट्टी के बाद, आराम से सड़कों पे खड़े होते, बातें करते, साइकिल के साथ में खेलते अपना, जबकि लड़कियों के पास ये फ्रीडम यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। जबकि लड़कियों के लिए सिर्फ क्या था कि भाई जो ये यहाँ पे सड़कें हैं, गलियां हैं, ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि उनको सिर्फ उनके घर तक पहुँचाएगी, ठीक है। जबकि लड़के यहाँ पे आराम से खड़े हैं, मज़े कर रहे हैं। The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked। और हमेशा जो लड़कियां होती हैं वो यहाँ पे ग्रुप में चलती थी, यानी कि भाई 5-6 फ्रेंड साथ में जा रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार अटैक का या फिर टीज्ड का डर भी उनके मन में यहाँ पे रहता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो यार गाइज, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये जो आपको कह रहे हैं, In what ways do the experience of the Samoan children and teenagers different from your own experience of growing up? कि भाई जो आपके समोन के अंदर आपके मतलब के लड़के लड़कियां रहते थे, उनसे आपका जो एक्सपीरियंस है कैसे अलग है, आप एक बार उसके बारे में सोचो और हमें लिख के बताओ। Is there anything in this experience that you wish was part of your growing up? क्या इन दोनों में से कोई ऐसी चीज़ भी रही है कि जो आप जब बड़े हुए हो उसका पार्ट रही हो, ठीक है। Why do girls like to गो टू स्कूल टुगेदर इन ग्रुप्स? और जो लड़कियां होती हैं हर बार ग्रुप्स के अंदर स्कूल में जाना क्यों पसंद करती हैं, इस बात का भी आप मेरे को आंसर दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलो यार अब आगे बात कर लेते हैं। अब कहता है मेक अ ड्राइंग ऑफ स्ट्रीट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, शो द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स में बी एगर इन, यू कुड दिस इंडिविजुअली और इन ग्रुप। और यहाँ पे कहते हैं कि आप एक काम करो, एक बैठ के पेंटिंग बनाओ किसी चार्ट के ऊपर, किसी प्ले ग्राउंड के, और वहाँ पे ये शो करो कि भाई कितने बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप देखो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप बनाने वाले हो। आर देयर एनी मैनी गर्ल्स एंड बॉयज़ इन यूर ड्राइंग? क्या भाई आपकी जो ड्राइंग आपने देख के बनाई है रियलिटी के अंदर, उसमें लड़कियां ज़्यादा हैं या फिर लड़के ज़्यादा हैं? मोस्ट प्रोबेबली यू वुड हैव ड्रॉ फ्यूअर गर्ल्स। कि भाई ऐसा मतलब कि आपने कुछ ही लड़कियां वहाँ पे बनाई होंगी। कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई देयर आर फ्यूअर वुमेन एंड गर्ल्स इन यूर नेबरहुड स्ट्रीट्स? कि भाई ऐसा क्यों रहता है कि भाई जो सड़कों पे आपको कम लड़कियां देखने को मिलती हैं, जो पार्क होते हैं वहाँ पे कम आती हैं, क्यों आती हैं ऐसा? एंड मार्केट्स इन द लेट इवनिंग और एट नाइट, और रात को भी और मार्केट में भी क्यों आती हैं? आर गर्ल्स एंड बॉयज़ डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़? क्या जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे? कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई दिस माइट सो? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्यों हो रहा है? वाई वुड हैपन, वट वुड हैपन इफ़ रिप्लेस द गर्ल्स विद द बॉयज़ एंड वाइस वर्सा? अगर क्या होगा अगर हम ये कर दें कि भाई बॉयज़ तो गर्ल्स वाले काम करेंगे और जो लड़कियां हैं वो लड़कों वाले काम करेंगे, इसको बिल्कुल टोटली उल्टा कर दे तो क्या होगा? After reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up। कि भाई जो ऊपर के एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम इस बात को तो यहाँ पे समझ चुके हैं कि भाई जब हम बड़े होते हैं तो हमारे उसके साथ में अलग अलग जगह पे अलग अलग सीन यहाँ पे रहता है। Often we think that there is only one way in which children grow up। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओवन एक्सपीरियंस। और यहाँ पे बता रहा है कि जबकि हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही तरीका यहाँ पे बड़े होने का है, क्योंकि यार वो हमारे साथ खुद के साथ बीता हुआ होता है, ठीक है। इफ़ वी टॉक टू एल्डर इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर्स। और यहाँ पे अगर हम अपने घर में किसी बड़े से बात करेंगे तो हम पाएंगे कि भाई जो उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है वो टोटली डिफरेंट रहा है हमारे वाले एक्सपीरियंस से, ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स यार, आज के हमारे इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑल पे सेट कर लेना। तो इस वीडियो को फैला देना यार, शेयर कर देना, कुछ मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।